इंग्लिश और ग्रामर सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंडियन इंग्लिश क्लासेस को और बेल आइकन प्रेस कीजिए। Hello students, this is Dinesh Anand from Indian English Classes. Welcome back to your own YouTube channel. Guys, in today's session we will discuss the helping verbs with some questions and examples. So without any delay, let's start today's session. इस सेशन में हम लोग कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लोगों को हेल्प करेंगे। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब लिखा है। देखते हैं हम लोग। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव और हैज। इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को इतना का ही जरूरत है। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का एक पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें सारा कॉन्सेप्ट दिया रहेगा। इज का मीनिंग होता है। ऐसे में हम लोग देखेंगे इज कहाँ यूज होता है, किसके साथ यूज होता है, वो भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। आर मीन्स होता है या हो। ठीक है। वॉज मीन्स था या थी। एंड वर मीन्स थे। हैव मीन्स होता है पास। ठीक है, या फिर होना। ये हम लोगों को हैव जो होता है, हैव और हैज पोजेशन को शो करता है, अधिकार को शो करता है, सेम मीनिंग होगा। ठीक है। अब वैसे हम लोग देखते हैं ये सारा टोटल जो वर्ड्स दिया हुआ है कहाँ पे यूज होता है। गाइस, हम लोग ग्रामर में 10 सब्जेक्ट पढ़े थे। आई, वी, यू, ही, से, इट, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो इज का यूज हम लोग इन सबके साथ करेंगे। ठीक है। ही, सी, इट और कोई भी एक सिंगल नाम के साथ इज का यूज करते हैं। एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है। ठीक है, हर एक केस में आई के साथ। आर का यूज हमेशा यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है। वॉज का सेम, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का यूज होता है। ओके गाइस। और हाँ, एक चीज, ये जो इज, एम, आर है, ये हम लोग हमेशा प्रेजेंट सिचुएशन को शो करने के लिए यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में कोई भी काम हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस में यूज शो करने, प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए हम लोग इज, एम, आर का यूज करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल अगर हम लोग ले तो क्या हो जाएगा। आई एम रीडिंग मीन्स मैं पढ़ रहा हूँ, ये इसका यूजेस है प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए। ठीक है। इज से ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। ठीक है गाइस। एक और लेते हैं आर से, दे आर प्लेइंग। अभी इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। एंड वर्ब का यूज तो यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सेम, दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। गाइस, जहां पे वॉज होगा मीन्स वो हम लोग उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है। और वो भी पास्ट में। ठीक है। और वर्ब कहाँ पे यूज होगा, जहां पे दो या दो से अधिक नाउन्स होंगे वहां पे हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। हैव का मीन्स तो होता है पास होना या पोजीशन, जो हम लोग को अधिकार को बताता है। तो पोजीशन ये किसके साथ यूज होगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एंड एक प्लूरल नाउन के साथ हम लोग इसका यूज करेंगे। ओके। एंड हैज का यूज सेम सिंगल सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। ओके गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब इन दोनों से हम लोग एक सेंटेंस बना के देखते हैं। आई हैव अ कार। गाइस, आई हैव अ कार मीन्स मेरे पास एक कार है, ये अधिकार है मेरा। ठीक है। ये पोजीशन दिखा रहा है। दूसरा हैज, तो शी हैज अ ब्यूटीफुल बैग, उसके पास एक सुंदर बक्स
बैग है। ओके गाइस, ये जो वाज और वर जो है हम लोग का पास्ट सिचुएशन को, पास्ट टेंस को शो करता है। ठीक है गाइस, और ये हैव और हैज जो हम लोग का रहता है वो पोजीशन शो करता है, अधिकार। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन ऑफ द टू वर्ब्स इन द ब्रैकेट। मींस ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दिए हैं जो अभी मैंने बताया कि इज कहाँ लगेंगे, वाज कहाँ लगेंगे, वर कहाँ लगेंगे, हैव हैज कहाँ लगता है, उनके हिसाब से हम लोग को इसको फिलअप करना है। तो देखते हैं। द क्राउड डैश वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। क्राउड मीन्स भीड़, बहुत सारे लोग हैं क्राउड में, लेकिन यहाँ पे वाज और वर दो में हम लोगों को एक चीज लगाना है। मीन्स जो भीड़ है वो इंतजार कर रही थी चीफ मिनिस्टर का, तो क्राउड हम लोगों का सिंगुलर नाउन आएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा। ओके गाइस, दूसरा है देयर डैश फ्यू जेंट्रीज इन दिस टाउन। गाइस ये जेंट्री न्यू वर्ड है। जेंट्री का मीन्स होता है अच्छे लोग, सभ्य लोग, ठीक है, कुलीन लोग। तो इस टाउन में कुछ सभ्य लोग हैं, तो यहाँ पे इज होगा या आर होगा, कुछ जेंट्रीज है, जेंट्री का मतलब हो गया अच्छे लोग, तो सभी लोग, लोग बहुत सारे आते हैं, तो ये प्लूरल होगा। तो और प्लूरल के साथ क्या होता है, हमेशा आर लगता है। नेक्स्ट, द फैमिली डैश लेफ्ट द हाउस। परिवार ने घर, इस घर को छोड़ दिया। तो यहाँ पे परिवार सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, फैमिली एक फैमिली, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा। अगर यहाँ पे दो होता तो हैव लगता। द कमिटी, कमिटी डिवाइडेड डैश डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। कमिटी है वो अपना ओपिनियन के हिसाब से बांटा गया है। तो यहाँ पे कमिटी हम लोगों का, कमिटी में लोग बहुत सारे होते हैं, कमिटी में लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन कमिटी तो एक है। तो एक है मीन सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है गाइस, एज लगता है। ओके, नेक्स्ट है मिसिल्स। मिसिल्स डैश एन इन्फेक्शियस डिजीज। तो यहाँ से हम लोग इस आर्टिकल से पता चल जा रहा है, यहाँ पे इज आर न लग के क्या लगेगा, इज। और मिसिल्स एक इन्फेक्शियस डिजीज है। द सेकेंड इनिंग्स, गाइस यहाँ पे हम लोग को रूल्स याद करना होगा, इनिंग्स हमेशा सिंगुलर होता है। द सेकेंड इनिंग्स डैश नॉट येट ओवर। जो सेकेंड इनिंग है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इज लगेगा। ओके, फॉक्सेस डैश टेल्स। अब यहाँ पे हम लोग का यूज आया हैज और हैव, जैसा कि बता चुके हैं हैज कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। तो फॉक्सेस ये हम लोगों का प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, हैव। द चिल्ड्रंस फीट डैश इंजर्ड। मीन्स बच्चों के जो पैर हैं वो जख्मी थे, बच्चों के जो पैर थे वो जख्मी थे। तो यहाँ पे बच्चों के पैर हैं, ठीक है, और फीट भी है, ये हम लोगों का प्लूरल नाउन भी, और ये भी प्लूरल नाउन है। सो हियर इज व्हाट, वर। ठीक है, बच्चों के पैर जख्मी थे। नेक्स्ट, 50 शीप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। 50 शीप मतलब 50 भेड़ खेत में चल रहे थे। तो यहाँ पे 50 शीप है, 50 हम लोगों का क्या है, प्लूरल नाउन है। सो हेयर विल बी वर। नेक्स्ट, दिस डियर डैश ब्यूटीफुल हॉर्न्स। मीन्स इस हिरन के पास सुंदर सींग है। तो गाइस हम बताए थे हैज कहाँ लगता है और हैज कहाँ लगता है, और ये क्या शो करता है, पोजीशन शो करता है। सो हियर विल बी हैज, ये एक सिंगल नाउन, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो हम लोगों का ये हैज लगा। ओके गाइस, हम लोग अभी 10 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है योर सीजर्स डैश नॉट वेरी शार्प। मीन्स तुम्हारी जो कैंची है वो ज्यादा तेज नहीं है। तो यहाँ पे इज होगा, क्योंकि सीजर हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम करता है। सो इज होगा। ठीक है, यहाँ पे 500 रुपीज डैश बीन सेंट। मीन्स 500 रुपए खर्च कर दिए गए। गाइस ये हम लोगों का रुपीज जो है वो प्लूरल है, सो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, हैव। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ बर्ड्स। तो गाइस इस वर्ड को हम लोग देखेंगे। पेयर ऑफ बर्ड्स मतलब होता है पक्षी का एक जोड़ा, अ पेयर ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पे एक है, इसीलिए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब ही हम लोग का यहाँ पे काम करेगा, जो कि वॉज। गुड न्यूज डैश रिसीव्ड बाय हिम। गाइस ये न्यूज हम लोगों का हमें सिंगुलर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे गुड न्यूज डैश रिसीव्ड बाय हिम, उसके द्वारा गुड न्यूज रिसीव किया गया, मिला उसको गुड न्यूज। तो यहाँ पे वॉज ही होगा। ठीक है, योर हेयर डैश ब्लैक। मीन्स तुम्हारा बाल काला है। सो हेयर हम लोग का सिंगुलर ही होता है, इज होगा। ओके, ये वाला वेयर डैश माई स्पेक्टिकल्स। मीन्स मेरा चश्मा कहाँ है। सो गाइस
स्पेक्टिकल्स है, ये भी हम लोग का सिंगुलर में ही होता है, सो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, वेयर एज। नेक्स्ट है देयर डैश टू एंस इन द वर्ड नाउन, मीन्स जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है नाउन, इसमें 2 एन है, 2 एन, एक एन ये एक एन ये, तो यहाँ पे देयर आर टूज, और 2 यहाँ पे एन्स भी है, सो ये प्लूरल है, सो हियर विल बी व्हाट, देयर आर। नेक्स्ट है देयर डैश अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, तो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एक क्लास, तो ये हम लोगों का सिंगुलर नाउन हुआ। सिंगुलर नाउन में हम लोग क्या लिखते हैं, इज लिखते हैं, तो देयर इज अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हेयर। ऐस अगर आप लोग पहले से आंसर बता सकते हैं तो कमेंट में लिखते जाइए। दिस पोल्ट्री डैश माइन, ऐसे यहाँ पे हम लोग को देखने वाली बात है, ये पोल्ट्री पोल्ट्रीज नहीं होता, हमेशा पोल्ट्री ही रहता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये हमेशा पोल्ट्री ही रहता है। लेकिन उसके पहले जो नाउन नाउन है वो दीज है, और दीज हमेशा प्लूरल है, सो दीज यहाँ पे क्या होगा, दीज के साथ आर होगा। ओके गाइस, पोल्ट्री हम लोग का सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये जो है हम लोग का नाउन प्लूरल है। नेक्स्ट है द कैंटरबरी टेल्स डैश अ बुक, कैंटरबरी टेल्स एक कहानी मीन्स एक किताब है, तो इस टेल्स को देख के चकराना नहीं है, ये बुक का नाम है द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बुक का नाम है, सिंगुलर नाउन है, सो हियर विल बी व्हाट, इज। ओके गाइस, तो ये थी हम लोग की हेल्पिंग वर्ब की कुछ टॉपिक्स और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। अगले क्लास में हम लोग सिर्फ कॉमन एरर्स पढ़ेंगे, एरर फाइंडिंग। ओके गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।